तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्धचालक। जैसे कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा, पोस्टर में यूट्यूब के आपने देख लिया होगा हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अर्धचालक। आपने नाम सुना होगा, आपके एग्जाम में भी बहुत एक प्रश्न आता है, ये अर्धचालक क्या होता है। हमारा पी टाइप का अर्धचालक, एन टाइप का अर्धचालक और पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो आज हम इसी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे या तो नहीं कि आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री के पहले ही चैप्टर में हमारे ठोस अवस्था में आपको मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये दोनों आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर भी हमारा वीडियो देख लीजिए और मैं ये दोनों टॉपिक का वीडियो सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट में भी इसका वीडियो मैं अलग से, माने वो अलग हमारा वीडियो होगा, ये अलग वीडियो है, पढ़ाकर डाल दूंगा। तो चलिए देखिए, आज हमारा अर्धचालक के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो ठोसों को अलग अलग आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के 12th में पहले चैप्टर में ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस। फिर आपने पढ़ा होगा क्रिस्टली ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आणविक, सहसंयोजी। तो वैसे ही विद्युत के प्रवाह के आधार पर हमारे विद्युत के प्रवाह, माने प्रवाह को हम कहते हैं चालन। तो आज हम पढ़ेंगे ठोसों में चालन, अर्थात विद्युत के कौन कौन से पदार्थ चालन होते हैं। तो आज हम क्या जानेंगे, विद्युत के चालन। विद्युत के चालक यानी विद्युत चालन। तो आज हम यही देखेंगे विद्युत चालन। तो विद्युत चालन में हमारा क्या होता है कि ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा नंबर आता है सुचालक, और हमारा दूसरा नंबर होता है कुचालक, तीसरा नंबर होता है अर्धचालक। सुचालक को हम कहते हैं कंडक्टर, कुचालक को हम कहते हैं इंसुलेटर, और अर्धचालक को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये हमारे 3 क्या होते हैं, विद्युत के चालन होते हैं। तो सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, ये 3 हमें पढ़ना है। तो सुचालक क्या होता है? सुचालक हमारा होता है कि जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके, उसे हम सुचालक कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारा कापर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसमें क्या होता है कि विद्युत का प्रवाह हो जाता है आसानी से। सुचालक हमारा क्या होता है कि जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे हम सुचालक, कंडक्टर कहते हैं। कुचालक क्या होता है? जिसमें विद्युत का प्रवाह न हो, जिसमें विद्युत, जैसे हमारा क्या है लकड़ी, वुड जिसे हम कहते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा पूरी तरह, माने पूरी तरह से भी नहीं होगा, तुम्हारे क्या हो गए कुचालक। अगर हम अर्धचालक की बात करें, अर्ध का अर्थ होता है आधा, अर्थात कि ऐसी, माने वे जो आधा चालक होते हैं, आधा
जिसमें माने आसानी से विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन कुछ मात्रा में होएगी, तो उसे हम कहेंगे अर्धचालक। इसमें आपको 2 एग्जाम्पल याद करना होगा। ये हमारे एग्जाम्पल, अगर जहाँ भी अर्धचालक की बात आए तो आप समझ जाइए हमारा उसमें होगा एक सिलिकॉन और एक होगा जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों हमें एग्जाम्पल याद करना होगा। इसमें क्या अर्धचालक, हमारे इसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। हाँ, सुचालक में आसानी से हो जाता है, कुचालक में नहीं होता है, और अर्धचालक में माने इसमें भी कुछ मात्रा में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और इसमें अर्धचालक में क्या होता है कि जब अर्धचालक माने जब इसका हम तापमान, इसका तापमान बढ़ाते हैं या तो इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तब इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो ये सब आप जानते हो। ये तो आज हमारा हेडिंग क्या है, अर्धचालक। देखिए अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक, तो अर्धचालक क्या हेडिंग लिखा है ऊपर, तो फिर से लिख दे रहा हूँ, अर्धचालक। अर्धचालक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो अर्धचालक अगर हम देखें तो हमारे अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हमारा है, अर्धचालक में हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है, नैज अर्धचालक। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं इधर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप सुन लीजिए, नैज अर्धचालक, अर्धचालक, नैज अर्धचालक। और एक हमारा क्या होता है, एक होता है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। एक हमारा होता है नैज अर्धचालक और एक होता है हमारा बाह्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, और वाय या अपद्रव्य अर्धचालक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो नैज अर्धचालक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और वाय अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब भी अर्धचालक की बात आएगी आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक। तो नैज अर्धचालक क्या होता है, अगर हम देखें सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हमारा क्या है, किस फैमिली का माने तत्व है, तो हमारा देखिए कार्बन फैमिली का, हमारा क्या है कार्बन। यहाँ पर लिख रहा हूँ, कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किस फैमिली का तत्व है। तो यह लिखा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ये हमारा क्या है 13 ग्रुप, ये हमारा 13 ग्रुप, हमारा क्या हो गया 13 ग्रुप तो नहीं, ये 14 ग्रुप है। ये हमारा 14 ग्रुप के क्या हो गए तत्व हो गए कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड।
ये हमारा, अगर देखें हम कार्बन कितना बंध बनाता है 4, तो सिलिकॉन भी कितना बंध बनाएगा 4। तो अगर हम यहाँ पर सिलिकॉन माने अगर हम बनाए यहाँ पर नए अर्धचालक क्या होता है, तो हमारे अगर देखें तो सिलिकॉन कितने बंध बनाते हैं 4, ये हमारा सिलिकॉन हो गया। कि दूसरा बहने में जाके आके, कि दूसरा बागे में जाके भूला जाई बुका हो, शादी होते जान भूला जाई बुका हो, कि हमरा खुदा से खुला जाई बुका हो। देखिए तुम्हारा क्या हो गया, सिलिकॉन 4 बंध बना है। अगर अब देखिए इसमें तुम्हारे इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन हम बताए भी शुरू में कि अर्धचालक क्या होता है कि जब हम उसका तापमान बढ़ाते हैं, माने ऐसे पदार्थ जिसका तापमान बढ़ाने पर या उसमें अशुद्धि मिलाने पर वे विद्युत का चालक बन जाते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इस समय विद्युत इसमें प्रवाह नहीं होगी, लेकिन इसका हम क्या करेंगे, तापमान बढ़ा देंगे। इसका हम क्या करेंगे, तापमान बढ़ाने पर जब हम ताप बढ़ाएंगे, और जब हम जानते हैं किसी पदार्थ का जब ताप माने बढ़ाया जाता है तो उनके अणु दूर दूर जाने लगते हैं। कहने का अर्थ है जब ताप हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो बंध दिख रहा है, ये बंध माने थोड़ा दूर होने लगेंगे। ये सिलिकॉन इससे दूर, जितने भी सिलिकॉन के अणु पास पास हैं तो दूर होने लगेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, कोई बंध टूट जाता है। तो बंध अगर टूट जाएगा, जैसे मान लीजिए ये बंध हमारा एक टूट गया, ये अगर ये बंध टूट गया तो जहाँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यहाँ खाली हो जाएगा। अब एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के मान लीजिए यहाँ पर चला गया, और जब इलेक्ट्रॉन चला गया, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि विद्युत का प्रवाहित होता है। विद्युत प्रवाहित होने के लिए आपको ध्यान देना है कि विद्युत प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो विद्युत प्रवाहित होने के लिए हमारा आवश्यक है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये विद्युत प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक कॉमन है फैक्टर कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, अब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो माने नए अर्धचालक में क्या होता है, इसमें देखिए कोई अशुद्धि नहीं मिलाया गया है, एकदम शुद्ध है, बस इसका ताप बढ़ाया गया है। तो क्या होता है, शुद्ध होता है। ये हमारा क्या होता है, शुद्ध। नए अर्धचालक मतलब ऐसा अर्धचालक जो शुद्ध हो और तथा जिसका तापमान बढ़ाने पर उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है, उसे नए अर्धचालक कहते हैं। ये हमारा शुद्ध है। ये हमारा क्या हो गया, नए अर्धचालक। लेकिन अब अगर हम देखें तो बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक, ये क्या होते हैं, इसमें क्या होगा कि हम अशुद्धि मिलाएंगे। तो अशुद्धि देखिए 2 प्रकार से मिलाया जाता है। पहले तो मैं यहाँ पर यही स्ट्रक्चर फिर से बना ले रहा हूँ। देखिए तो अशुद्धि हम 2 तरह से मिला सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको देखना होगा, माने आपको याद करना होगा, या तो आपको याद होगा। क्या देखना है हमें कि देखिए हमारा 14 ग्रुप में क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। अगर हम देखें यहाँ पर 15 ग्रुप में
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, नहीं क्या है हमारा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये हमारा है बिस्मथ। अगर हम देखें यहाँ पर 13 ग्रुप, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलेडियम। तो यहाँ पर आपको बस इतना देखना है, ये हमारा 13 ग्रुप में क्या आता है, 13 ग्रुप में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, वह क्या हो गया, थैलेडियम। अगर यहाँ पर हम देखें 14 ग्रुप में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 ग्रुप में अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और हमारा क्या हो गया, ये बिस्मथ। इतना आपको ध्यान देना है। अब देखिए माने वाय या अपद्रव्य, वाय या अपद्रव्य अर्धचालक, माने इसमें एक क्या होता है, इसमें जब अशुद्धि मिलाया जाता है तब इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो पहले बना दे रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, फिर से बना रहा हूँ। देखिए सिलिकॉन, जैसे हमारे सिलिकॉन हो गए, अभी सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया। अब ये देखिए हम सिलिकॉन हमारा क्या है, 14 ग्रुप, 14 14 ग्रुप का क्या है, तत्व है। तो हम जब 14 ग्रुप में, अब हम 14 ग्रुप में या तो क्या मिला सकते हैं, 13 ग्रुप का एलिमेंट माने तत्व मिलाए जाते हैं, या तो 15। ये हमारा नियम है कि जब 14 ग्रुप के तत्व में या तो आप 13 ग्रुप मिला सकते हैं के तत्व, या तो 15 ग्रुप के। तो इसमें माने 14 ग्रुप में हम मिलाएंगे 13 ग्रुप तत्व। जैसे मैं क्या मिला दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम। अब हम यहाँ पर एल्यूमिनियम जब मिलाएंगे, एल्यूमिनियम ये हमारा हो गया यहाँ पर एल्यूमिनियम। अब देखिए एल्यूमिनियम मिलाने, जब मिलाया मैंने तो क्या होता है, ये हमारे सब बंध बने हुए 4, लेकिन एल्यूमिनियम 3 बंध बनाता है, माने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बंध यहाँ पर बन गए, 1 2, ये बंध बन गए, लेकिन यहाँ पर ये बंध नहीं बना पाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये खाली, ये हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। अब जब ये स्थान खाली हो गया, जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिख लूँ कि हमारे पास 5 कुर्सी हो गए, 5 कुर्सी, या तो मान लीजिए 4 कुर्सी हो गए। देखिए 4 कुर्सी हो गए। अब अगर 3 लोग हमारे माने 3 लोग बच्चे हैं, या 3 लोग हमारे कोई है, 4 कुर्सी है और 3 बच्चे हैं। अगर कई बच्चों को बैठने के लिए, बच्चों बैठ जाओ, तो एक लड़का यहाँ पर बैठेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और एक क्या हो गया, ये वाला खाली हो गया। अब अगर कहूँ कि तीनों से कि चाहे जैसे करके आप इन 4 कुर्सियों को भरिए, तो ये सोचेगा चलिए भाई ठीक है, मैं क्या करता हूँ अपना स्थान छोड़ के इसमें, माने चलिए ठीक है मैं अपना स्थान छोड़ के यहाँ पर चला जाता हूँ, जिससे यह कुर्सी भर जाए। तो जैसे ही यह उठ कर यहाँ पर आएगा तो ये स्थान अब खाली हो गया। अब फिर यह सोचे कि चलिए अच्छा ठीक है, मैं तो अपने बैठा हूँ, लेकिन छोड़िए मैं अब अगर इस माने मैं इसको भर दे रहा हूँ, तो अगर ये उठ के यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो गया, ये खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि ये स्थान देखिए कौन सा, ये हमारा स्थान क्या है, खाली है, ये स्थान हमारा क्या है, खाली। तो इस खाली को क्या हो रहा है, भरने के लिए यहाँ पर खाली है, यहाँ पर इस स्थान को भरने के लिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ कर यहाँ आएगा तो यहाँ पर खाली हो जाएगा, माने होल हो जाएगा खाली। अब फिर अगर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो ऐसे ही अब इस खाली स्थान के मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आया भरने के लिए यहाँ, तो और खाली हो जाएगा। अर्थात इस एक छिद्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नाचने लगेंगे।
इधर उधर सब गति करने लगेंगे। और हमारा क्या हो, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो क्या होता है, इसे हम कहते हैं होल। इसे हम क्या कहते हैं, होल। इसे हिंदी में कहते हैं छिद्र। होल हो गया। तो एक होल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है। होल को भरने के लिए क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ आता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज हमेशा प्लस चार्ज की ओर आता है। अर्थात हम बात करें तो हमारा होल प्लस की भांति व्यवहार कर रहा है, तो प्लस पॉजिटिव। तो इसलिए हम इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसी तरह हम देख सकते हैं, फिर हम बनाएंगे यहाँ पर सिलिकॉन का क्रिस्टल। पी मतलब पॉजिटिव, कहने का अर्थ है होल जो हमारे है ये प्लस की भांति व्यवहार कर रहा है, तो नाम हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर अगर देखिए यहाँ पर मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ, सिलिकॉन का क्रिस्टल। अब देखिए हमारा क्या हो गया है, सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया। अब सिलिकॉन का क्रिस्टल में माने सिलिकॉन हमारा क्या है, 14 ग्रुप, 14 ग्रुप का क्या है, तत्व है। अब 14 ग्रुप माने 14 ग्रुप में जब मैंने मिलाया 13 ग्रुप एलिमेंट, तो नाम हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जब 14 ग्रुप में हम मिलाएंगे 15 ग्रुप के तत्व, तो नाम हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फास्फोरस। अब सिलिकॉन को हटाकर मैं यहाँ पर क्या मिला रहा हूँ, अशुद्धि, और अशुद्धि के रूप में हमारा क्या है 15 ग्रुप का तत्व, और वो भी क्या है फास्फोरस। अब हम जानते हैं फास्फोरस में क्या होते हैं, संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में होता है 5, तो फास्फोरस भी होगा, आर्सेनिक भी में माने हो गया 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में। तो क्या होगा यहाँ पर अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इससे माने बंध बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे बना लेगा, एक इससे और एक इससे भी बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, बचा रह गया। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब बचा रह गया, इसमें तो आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया तो नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव, तो नाम क्या हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर आप समझ चुके होंगे। नैज अर्धचालक माने अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक और बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यह शुद्ध होता है जब इसका हम ताप बढ़ाते हैं नैज का, तब इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। और वाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक में हम अशुद्धि मिलाते हैं, और अशुद्धि के रूप में क्या होता है कि 14 ग्रुप माने क्रिस्टल बने हुए हैं सिलिकॉन, और जब 14 ग्रुप में 13 ग्रुप के तत्व मिलाया जाता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और 14 ग्रुप में जब 15 माने 15 ग्रुप मिलाया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप इसे समझकर कापी में अच्छे से लिखिए, परिभाषा बना लीजिए, खुद से बना सकते हैं परिभाषा। जब अगर आप इन सभी माने जितने भी टॉपिक है, अगर आप इस सभी टॉपिक को समझ लिए होंगे तो आप खुद से भी इनका डिफिनीशन परिभाषा बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए।
तो चलिए आगे देखिए। एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतने होल होंगे। माने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक होल हो गया, माने खाली स्थान हो गया। तो इसमें अगर हम देखें कि माने होल की संख्या, यन मतलब संख्या, होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा। अरे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना तो होल बनेगा, तो माने होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा। अगर इसमें देखें होल देखें तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन। कहने का अर्थ है इसमें होल की संख्या, एच मतलब होल, इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से अधिक होता है। इसमें होल इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, इसमें इलेक्ट्रॉन होल की संख्या से अधिक होता है। तो इसे भी लिख लीजिएगा यहाँ पर नीचे या ऊपर। तो अर्धचालक में हमने देखा कि अर्धचालक दो प्रकार का होता है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक हमने दो प्रकार से पढ़ा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, पहले हमने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा। तो पी टाइप में हमने क्या देखा था कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में, ये सब सिलिकॉन क्रिस्टल हो गए, सिलिकॉन के क्रिस्टल, सिलिकॉन 4 बंध बनाता है क्योंकि कार्बन फैमिली का तत्व है। सिलिकॉन माने कार्बन फैमिली का तत्व है, कार्बन 14 है। तो 13 ग्रुप जब मिलाया जाता है कितना, तो जैसे एल्यूमिनियम मैंने मिलाया था, जब एल्यूमिनियम मिलाया गया तुम्हारा क्या हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होल बन गया यहाँ पर, एक होल, और सभी इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पर भाग लिए थे, माने बंध बनाए थे, तो हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में फास्फोरस के रूप में क्या मिलाया गया था, अशुद्धि। अगर ये अक्षर माने ये सब अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप 480 पर करके देखिए वीडियो, आपको क्लियर दिखाई देगा। अब सिलिकॉन इसमें क्या मिलाया गया था, जब फास्फोरस मिलाया गया था तो एक हमारा क्या हो गया था, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया था फास्फोरस, ये बंध बना लिया, एक एक एक,
और एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया था, बच गया था, शेष रह गया था। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। तुम्हारे क्या हो गया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या था, हमने बताया कि इसमें होल की संख्या, नंबर ऑफ होल, NH, होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है। इसमें क्या आपको देखना था, इसमें अगर देखें कि होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है होल से, यह हमने बताया था। तो बताया कि यहाँ पर होल हमारा क्या है, होल प्लस की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए नाम रखा गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश होता है तो माइनस, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इनको इस तरह भी माने किताब या बुक में माने चित्र बना हुआ मिलेगा, अर्थात इसे माने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, ऐसे। देखिए इसमें क्या है, होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है। होल का अर्थ प्लस की भांति व्यवहार, अर्थात प्लस, तो इसमें प्लस की संख्या ज़्यादा है, इसमें प्लस की संख्या ज़्यादा है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। ये माइनस है। और प्लस संख्या ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, अर्थात कहीं 1 2 मान लिया जाता है ए माइनस और ये प्लस। तुम्हारे ये क्या हो गया, ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारा क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए इसे आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों को हम मिला देते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पर मिला दे रहे हैं। देखिए कैसे, पी टाइप एन टाइप दोनों को मिला देंगे जब ये मान लीजिए हमारा ये हो गया पी टाइप, और इसी में हम मिला देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप दोनों को हम आपस में मिला दे रहे हैं। जो मिला देंगे तो इसमें प्लस की संख्या ज़्यादा थी और इसमें माइनस संख्या ज़्यादा थी, तो प्लस माइनस, देखिए इसमें प्लस की संख्या ज़्यादा थी, प्लस 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 प्लस, इसमें प्लस की संख्या ज़्यादा है, अर्थात ये सब होल है। इसमें माइनस संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन है ये सब। अब देखिए इसमें कुछ माइनस भी हैं, प्लस संख्या ज़्यादा है, 1 2 माइनस भी, इसमें कुछ प्लस भी हैं। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई मतलब जैसे अगर गैस ले ले
कोई भी वस्तु या तरल पदार्थ जब देखते हैं कि जिसकी सांद्रता माने जब सांद्रता अधिक सांद्रता से कोई तरल पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, वो आने लगता है। कहने का अर्थ है जैसे देखिए, जैसे गैस हो गया, गैस अगर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर गैस कम है, तो ये गैस इधर आने लगेगा क्योंकि गैस की सांद्रता इधर ज़्यादा है उधर कम है। तो यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि प्लस यहाँ पर क्या है, इसमें प्लस ज़्यादा है और यहाँ पर प्लस कम है, तो प्लस इधर से क्या होगा, इधर आने लगेगा, और माइनस इधर ज़्यादा है उधर कम है, तो माइनस इधर से इधर आने लगेगा। अब इसमें होता क्या है कि प्लस जब माने कुछ प्लस इधर से इधर आएंगे और माइनस इधर से इधर आएंगे। अब ये दोनों आपस में मिलकर उदासीन नहीं होंगे। उदासीन क्यों नहीं होंगे, देखिए जैसे प्लस इस तरफ से इस तरफ आ गया, प्लस का अर्थ है होल, ये सब होल है, और यहाँ इस तरफ से माइनस इस तरफ आ गया। अब क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस और माइनस मिलकर उदासीन क्यों नहीं हो गए। तो उदासीन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जैसे मान लीजिए प्लस माइनस जैसे ही कुछ मात्रा, जैसे ही प्लस की कुछ मात्रा इस तरफ आएगी और जैसे ही माइनस की कुछ मात्रा इस तरफ आएगी, सभी माने कुछ तो होंगे उदासीन, लेकिन जैसे ही कुछ मात्रा मान लीजिए 1 2 या मान लीजिए 2 3 प्लस अगर इस तरफ बच कर आ गए, तो क्या होता है कि जैसे प्लस की मात्रा इधर कुछ आती है और जैसे ही माइनस की मात्रा कुछ इधर आती है, तो हम जानते हैं कि प्लस, जैसे अगर हम पढ़े होंगे माने पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या आपने पढ़ा संधारित्र में कि अगर 2 प्लेट हो गए, यहाँ इस प्लेट पर प्लस प्लस और इस पर माइनस माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तो इसमें भी ये हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर एक हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र स्थापित। और इसमें क्या भरे हुए थे, इसमें सभी हमारे प्लस भरे हुए थे, प्लस, ये देखिए हमारे प्लस हैं सब, इसमें प्लस भरे हुए थे और उस तरफ क्या थे, सभी माइनस थे। अब विद्युत क्षेत्र हमारा इधर से इधर है, तो आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से माने क्या है, बाएं से दाएं की ओर है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रखा है, तो प्लस चार्ज अब क्या होगा, इस पर बल किधर लगेगा, तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तभी तो प्लस से निकलकर विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर जाती है। तो प्लस माने यह प्लेट माने प्लस प्लस को क्या करता है, प्लस प्लस को क्या करेगा, दूर हटाएगा। कहने का अर्थ है कि प्लस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर है, अगर इधर है विद्युत क्षेत्र की दिशा तो प्लस पर भी बल इधर लगेगा, अगर माइनस है तो प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित। तो माइनस माने माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगता है। तो प्लस पर माने प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है और माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आवेश लगता है। तो ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है, दाएं से बाएं की ओर। तो प्लस इधर है तो बल माने इस पर, प्लस पर बल क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। तो प्लस माने ये विद्युत क्षेत्र प्लस को अब इधर नहीं आने देगा, और माइनस को क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है, और माइनस को इधर। कहने का अर्थ है अब ये जितने भी हमारे प्लस हो गए और माइनस हो गए, यह इसमें माने प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
तो यहीं पर एक हमारा क्या होता है, यहीं पर एक हमारा परत बन जाता है। ये क्या बन जाता है, परत। और इसी परत को हम कहते हैं, इसी परत को हम कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत, एक हमारे यहाँ पर अवक्षय परत बन जाता है। अब जैसे आप सोच रहे होंगे सर उदासीन क्यों नहीं हो रहे हैं, तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या एक ठोस होता है, तो जब पी टाइप ठोस को एन टाइप ठोस को ऐसे मिलाएंगे तो क्या पूरा समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर माने ठोस होते हैं, मिलाने पर गायब हो जाएगा, यहाँ पर क्या कहेंगे आप, गल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इसलिए पी टाइप एन टाइप में ठोस होते हैं, जब मिलाते हैं तो धीरे धीरे आप माने मिलाने पर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं और कुछ होल इधर से इधर जब चले जाते हैं तो उनके बीच धीरे धीरे एक परत बनने लगती है और एक हमारे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। और इसी क्रिस्टल को हम कहते हैं, इसी क्रिस्टल का नाम हम रख देते हैं पीएन। इसी क्रिस्टल का नाम क्या रखते हैं, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, ये जो हमारा एक संरचना बन गई, क्रिस्टल बन गया, इसी का नाम रख देते हैं पीएन संधि डायोड। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर एक परत बना, इसे हम कहेंगे अवक्षय परत। और जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक विस्थापित हो गई, इस वैद्युत क्षेत्र को हम कहेंगे, इसका नाम रखते हैं प्राचीर। इसका नाम क्या है, प्राचीर वैद्युत क्षेत्र। प्राचीर वैद्युत क्षेत्र। और एक अगर यहाँ पर मान लीजिए जैसे प्लस माइनस हो गया, अगर हम कल्पना करें कि यहाँ पर एक बैटरी, कहने का अर्थ है बैटरी की बात अगर व्यवहार करें तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस वाला होगा, यहाँ पर माइनस वाला। कहने का अर्थ है प्लस इधर है तो एक बैटरी की बात व्यवहार करेगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो एक यहाँ पर क्या होगा, विभवांतर, एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। और इस विभव को हम कहेंगे प्राचीर विभव। प्राचीर विभव, जिसे हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज। इसे हम क्या कहेंगे, बैरियर वोल्टेज। अब इसका नाम क्या हो गया, पीएन संधि डायोड। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर इसी पीएन संधि डायोड में हम विद्युत माने इसी पीएन संधि डायोड को यहाँ पर एक वायर लगा है और एक यहाँ पर वायर लगाकर किसी सेल या बैटरी में अगर जोड़ दें, अगर इसी पीएन संधि डायोड को हम किसी सेल या बैटरी में जोड़ दें तो उसे हम कहेंगे बायसिंग। क्या कहेंगे, बायसिंग। और उसे समझने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक, ये तो पीएन संधि डायोड हो गया, इसे ऐसे भी बना माने बुक में बना होगा ऐसे, प्लस का अर्थ होल होता है, वो होल ऐसे बना होगा। और ये माइनस माइनस तो हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये यहाँ पर अवक्षय परत होगा, माइनस ये सब इलेक्ट्रॉन। और यह भी क्या है, होल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। कहने का अर्थ है कि बुक में यहाँ पर होल या तो बना होगा
और जहाँ माइनस है वहाँ इलेक्ट्रॉन। यह भी माने इसे भी माने ऐसा भी बना हुआ मिल सकता है आपको चित्र, और होल या इलेक्ट्रॉन के रूप में मिल सकता है। तुम्हारा ये सब क्या है, पी एन संधि डायोड। अब मैं बता रहा था कि पी एन संधि डायोड का प्रतीक क्या होता है। पी एन संधि डायोड का प्रतीक, तो पी एन संधि डायोड का देखिए प्रतीक हमारा होता है कुछ इस प्रकार। ये हमारा क्या हो गया, पी एन संधि डायोड। फिर से मैं बना दे रहा हूँ, देखिए पी एन संधि डायोड का प्रतीक, एक त्रिभुज जैसे आपको बनाना है ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, पी एन संधि डायोड। ये वाला हमारा क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये वाला एन टाइप। तो ऐसे इसे हम, ये हमारा क्या है, पी से माने पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये हमारा क्या है, एन। तो ये हमारा क्या है, पी एन संधि डायोड का प्रतीक। और देखिए जब मैं पढ़ा रहा था आपको अर्धचालक, इसके पहले माने सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में हमने क्या कह रहा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना था। पी टाइप बनने के लिए हमने मिलाया था एल्यूमिनियम माने 13 ग्रुप का तत्व, और इसमें 15 माने फास्फोरस। तो माने अर्धचालक में क्या होता है, जब हम अशुद्धि मिलाते हैं, माने अशुद्धि जब मिलाते हैं, तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डोपिंग। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कहते हैं, इसे भी आप लिख लीजिए। जब मैंने अशुद्धि मिलाया था, क्या था, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल मिलाया था एल्युमिनियम, और सिलिकॉन के क्रिस्टल मिलाया था फास्फोरस। तो मैंने एल्युमिनियम और फास्फोरस का अशुद्धि मिलाया था, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। तो माने क्या कहते हैं कि अर्धचालक बनाने के लिए जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में एल्युमिनियम या फास्फोरस तत्व को मिलाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डोपिंग। ये आपको लिख लेना होगा। अब देखिए मैं क्या बता रहा था यहाँ पर, पी एन संधि डायोड, इसे आप लिख लीजिए। तो मैं क्या बता रहा था, पी एन संधि डायोड। पी एन संधि डायोड का प्रतीक ऐसा होता है। अब इसी पी एन संधि डायोड में वायर लगाकर अगर हम इसे बैटरी से जोड़ दें, देखिए अगर हम इसे क्या कर दें, सेल या बैटरी से अगर हम इसे जोड़ दें, जैसे अगर यहाँ पर प्लस में लगा रहा हूँ और ये वाला सिरा यहाँ पर माइनस से, माने ये प्लस वाले से जोड़ दे रहा हूँ, ये माइनस वाले से। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो प्लस से विद्युत माने क्या होगा, प्लस से धारा बहकर इधर जाएगी, ये प्लस वाला सिरा है और ये माइनस वाला है। अब अगर देखें तो प्लस बैटरी लगाने या सेल लगाने के कारण अब यहाँ पर क्या हो गया, सिरा प्लस हो गया है माइनस। तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस। ये विद्युत क्षेत्र सेल या बैटरी के कारण इधर से इधर होगी। अब जब प्लस से माइनस होगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस हो गई। अब प्लस वाला क्या होता है, प्लस वाले पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है। तो माने इन पर बल इधर लगने लगेगा, जितने हमारे होल हैं माने प्लस वाले ही बल इधर लगने लगेगा, और हमारे क्या होंगे, प्लस वाले इधर से इधर जाने लगेंगे। और जब प्लस इधर से इधर जाने लगेगा और माइनस में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा इधर बल लगाएगा। और यह तभी होगा जब यह विद्युत क्षेत्र जो है, अगर यह विद्युत क्षेत्र इस विद्युत क्षेत्र से कम हो। कहने का अर्थ है अगर यह हमारा क्या है, अगर यहाँ पर विभवांतर अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर हमारे यहाँ है 5 वोल्ट,
तो अगर यह हमारा क्या होगा, जब 6 वोल्ट होगा या 7 वोल्ट, 8, 9, 10 माने 5 वोल्ट से अधिक हो, तभी यह वाला क्या करेगा, प्लस वाला इधर चला आएगा और माइनस वाला इधर आएगा, तभी तो इस माने जो विद्युत क्षेत्र है तभी तो इसे पार करेगा। इससे ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात विभवांतर जो हमारा क्या है, प्राचीर विभव से सेल का विभव क्या होना चाहिए, ज़्यादा होगा, तभी प्लस माने होल इधर से इधर आएंगे, माने अवक्षय परत से होल इधर आएगा और इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत से इधर आएगा, और तुम्हारा क्या होगा, विद्युत माने विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इसी जब पीएन संधि डायोड में हम सेल या बैटरी लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं बायसिंग। क्या कहते हैं, बायसिंग। तो अब हम पढ़ेंगे बायसिंग। देखिए हम जानेंगे बायसिंग। बायसिंग हमें अब क्या पढ़ना है, बायसिंग। और बायसिंग क्या होता है कि पीएन संधि माने पीएन संधि डायोड में जब हम माने पीएन संधि डायोड को जब हम किसी बैटरी या सेल के द्वारा जोड़ देते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं बायसिंग। तुम्हारा बायसिंग 2 प्रकार का होगा। बायसिंग हमारा 2 प्रकार का होगा। पहला नंबर अग्र बायसिंग, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरा नंबर होता है पश्च बायसिंग। जिसे हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। बायसिंग का अर्थ होता है, बायसिंग परिभाषा यह है कि जब किसी पीएन संधि डायोड को हम किसी सेल या बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं तो उसे हम बायसिंग कहते हैं। बायसिंग 2 प्रकार का होता है, अग्र बायसिंग, पश्च बायसिंग। अग्र बायसिंग में क्या है, अग्र बायसिंग यही है कि यह पी वाले को हमने भाई चित्र इससे मैंने ये लिखने से पहले बनाया था कि पी वाले को हमने जोड़ा था प्लस से और एन वाले को माइनस से। तो जब पी वाले सिरों को प्लस से जोड़ा जाए, पी वाले सिरों को यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, ये हमारा हो गया पीएन संधि डायोड। जब ये पी हो गया और यह एन हो गया, जब पी वाले सिरों को प्लस से और एन वाले सिरों को माइनस से जोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं अग्र बायसिंग। और जब पी वाले सिरे को माइनस से और एन वाले सिरे को, ये पी है और ये माइनस ये प्लस, जब पी वाले सिरे को माइनस और एन वाले सिरे को प्लस से जोड़ा जाता है तो उसे कहेंगे पश्च बायसिंग। इसमें जब इसमें जोड़ा गया था तो इसमें क्या थे, प्लस वाले में माने पी वाले में सभी प्लस थे, और यह जब प्लस से जोड़ा गया है तो माने क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, और इसमें पी वाले में सभी प्लस थे तो प्लस हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होने लगेगा। तो प्लस इधर जाने लगेंगे और माइनस इधर, और हमारा विद्युत क्या होगा, इससे प्रवाहित होने लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जब ये माइनस जुड़ा है या प्लस से, तो माइनस से जुड़ा है या प्लस से, तो
p वाले में सभी क्या होते हैं, होल प्लस होते हैं, और n वाले में सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस। अब अगर हम देखें तो इसमें सभी प्लस हैं, तो प्लस क्या होता है, माने प्लस आवेश में बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, तो प्लस इधर आने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगेंगे, और धीरे धीरे उनके बीच माने इधर ऐसे जाने लगेंगे, माने ये प्लस और ये माइनस। एक माने ये प्लस यहाँ से होकर अवक्षय परत को इसमें नहीं जाने देगा, और ये माइनस क्या होगा, इस तरफ से इस तरफ नहीं जाएगा, और जिसके कारण इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, और धीरे धीरे से करके अवक्षय परत हमारा क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो इसमें अवक्षय परत क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, और इसमें अवक्षय परत धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, बाइसिंग दो प्रकार का होगा, अग्र बाइसिंग और, तो बाइसिंग में देखिए अग्र बाइसिंग और पश्च बाइसिंग। अग्र बाइसिंग क्या होता है कि पी एन संधि डायोड के जब पी सिरे को प्लस और एन सिरे को माइनस से जोड़ा जाता है तब उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, अवक्षय परत घटने लगता है। ये हमारा अग्र बाइसिंग होता है। पश्च बाइसिंग में जब पी सिरे को माइनस और एन सिरे को प्लस से जोड़ा जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, यहाँ पर लिखा है धारा प्रवाहित नहीं होती है, अवक्षय परत बढ़ता है। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर प्लस माइनस, तो विद्युत क्षेत्र इधर से इधर होगा, और इधर प्लस होता है तो प्लस इधर आने लगेंगे, माइनस इधर जाने लगेंगे, और दूर जब हटने लगेंगे तो अवक्षय परत हमारा बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह माने से टूट भी सकता है। इतना ज़्यादा वोल्टेज, इतना ज़्यादा अगर हम धारा प्रवाहित करें इसमें, यहाँ पर वोल्टेज अगर बढ़ा दे तो एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हमारा क्या हो, जैसे अलग हो जाए, टूट जाए, और उस वोल्ट को हम कहते हैं भंजन वोल्ट। तो यहाँ पर ग्राफ भी बना है इनका, अग्र बाइसिंग का ग्राफ ऐसा होता है, देख लीजिए। ये हमारा V है वोल्ट, या विद्युत धारा आई, तो यहाँ पर आया है पहले, यहाँ से ऊपर गया है ग्राफ। VB का अर्थ है, VB का अर्थ होता है जो हमने बताया था यहाँ पर कि प्राचीर विभव। प्राचीर विभव क्या था, प्राचीर विभव यही था कि जो इसका जब अवक्षय परत के जब प्लस और माइनस के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ था उसका नाम रखा गया था प्राचीर विभव। अगर 5 वोल्ट है तो जैसे यहाँ पर प्राचीर विभव 5 वोल्ट हो गया, अब उसमें धारा प्राचीर विभव क्या 5 वोल्ट, लेकिन अगर हम धारा देखें शून्य है, ऊपर नहीं गया है, तो 5 वोल्ट हो गया प्राचीर विभव, लेकिन भी धारा यहाँ पर शून्य है। लेकिन जब हम अब जैसे भी विभव बढ़ाएंगे, प्राचीर विभव से अधिक विभव जब हम सेल में देंगे तो हमारा धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो ग्राफ यह है, और इसमें थोड़ा बहुत हमारे थोड़ा देखिए ग्राफ के बहुत सटा हुआ है, ये ग्राफ से एकदम सटा हुआ है, ऐसे कहा जाता है, मान लिया जाता है इसमें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इसमें थोड़े ऐसा तो नहीं कि इस तरफ सब मतलब सभी प्लस होते हैं, इस तरफ सभी माइनस, कुछ तो माइनस होते हैं, इसमें कुछ तो प्लस होते हैं। चित्र बनाया था पहले, इसमें कुछ तो माइनस होंगे और कुछ तो प्लस होंगे, जिसके कारण थोड़ी थोड़ी धारा न के बराबर प्रवाहित होती है। इसलिए माना जाता है इसका ग्राफ माने थोड़ी थोड़ी धारा प्रवाहित हो रही है, थोड़ी बहुत कम। इतना ज़्यादा वोल्टेज दे दें कि ये हमारा क्या हो जाए, टूट जाए, माने वोल्ट टूट जाएगी, यहाँ पर देखिए, और हमारा क्या हो जाए ब्रेक, माने क्या होगा सेमीकंडक्टर। अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे दिष्टकारी। अब हम हेडिंग क्या देखेंगे, दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होता है, देखिए दिष्टकारी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिष्टकारी जिसे हम कहते हैं रेक्टिफायर, दिष्टकारी जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। अब दिष्टकारी देखिए क्या होता है, दिष्टकारी का उपयोग माने कहने का अर्थ है जो पीएन संधि अभी हमने पढ़ा, पीएन संधि का उपयोग क्या होता है, दिष्टकारी के रूप में होता है। पीएन संधि का उपयोग क्या होता है, दिष्टकारी
इसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफायर। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग होता है रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर क्या होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका उपयोग, लिख दे रहा हूँ, इसका उपयोग इसका उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। एसी का अर्थ क्या होता है? ये जो हमारे घरों में हमारे विद्युत धारा आती है, जो हमारे घर में फैन माने जो घरों में आती है विद्युत धारा, ये हमारा होता है एसी। और डीसी क्या होता है? जैसे जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल चार्ज करने के लिए डीसी का उपयोग होता है। मोबाइल चार्ज हो गया, टीवी में क्या होता है? डीसी में चलता है। तो दिष्टकारी माने रेक्टिफायर का उपयोग क्या होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। जैसे मैं कहने का अर्थ है कि मोबाइल चार्जर में एक दिष्टकारी रेक्टिफायर अर्थात पीएन संधि डायोड का उपयोग किया गया होता है, तभी एसी को डीसी में पहले माने जो अगर हम देखेंगे चार्जर, मोबाइल के चार्जर को हम तोड़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे पीएन संधि माने पीएन जंक्शन डायोड, इंग्लिश में कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है, जिससे एसी को डीसी में बदला जाता है और तब हमारा मोबाइल चार्ज होता है। अगर वैसे ही वायर जोड़कर लगा दिया जाए तो मोबाइल हमारा ब्लास्ट कर जाएगा। तो दिष्टकारी का उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। एसी हमारा क्या होता है? आप पढ़े होंगे इसी माने पहले शुरू के चैप्टर, 5वां चैप्टर है लगभग, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? ये प्रत्यावर्ती धारा यही होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। कहने का अर्थ है कि ऐसी धारा जो जिसका प्रत्येक क्षण दिशा बदलता रहता है, ऐसी धारा प्रवाहित होगी। जिसे देखिए धारा कैसे प्रवाहित होगी। धारा इधर से ऐसे आई, इधर से आई, फिर इधर बदल कर फिर इधर गई, फिर इधर से आई, फिर इधर बदल कर इधर गई, फिर इधर आई। कहने का अर्थ है हर क्षण अगर धारा इधर आ रहा है 5 एम्पियर तो फिर धारा इधर से इधर जाएगा 5 एम्पियर, फिर धारा आएगा इधर से इधर। अगर यहाँ पर मान लो वायर लगा है, इसका अर्थ यही है धारा पहले इधर आएगी 5 एम्पियर ऐसे, फिर इधर आएगी 5 एम्पियर, फिर ऐसे धारा जब चलता है तो उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अगर हम देखें ये हमारा है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारा है डीसी दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा सीधा होता है, ऐसे अपन धारा प्रवाहित होती रहेगी। लेकिन इसमें क्या होता है? धारा इधर जाएगी, अगर धारा ऐसे गई तो फिर ऐसे आएगी, फिर धारा ऐसी जाएगी, फिर धारा ऐसी आएगी। तो इसी को जो बार बार इधर से इधर करता है, इसी के कारण अगर मोबाइल लगा दिया जाए तो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो एसी को डीसी में बदला जाता है दिष्टकारी के रूप में, माने दिष्टकारी से। और दिष्टकारी के रूप में क्या होता है? पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, तो एसी हमारा दो तरह से, माने एसी को अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को हम दो तरह से डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। एसी को हम दो तरह से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी ऊपर लिख दे रहा हूँ। पहला नंबर है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, इसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा नंबर होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में,
बहुत इम्पोर्टेंट है कक्षा 12 के लिए टॉपिक। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में तो पहला नंबर है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। हमारा दूसरा नंबर होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इसे आप नोट करते रहिए। इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध मतलब आधा, कहने का अर्थ है एसी। देखिए एसी हमारा ऐसे बनता है, ऐसे एसी हमारा है। अब इसी माने अर्ध तरंग, ये तरंग के भाग चलता है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होगा, इसमें सिर्फ आधा है, ये नीचे वाले को हटा दिया गया, आधा ही तरंग बनाया गया। अगर इसमें देखें, इसमें पूरा हो गया। ऊपर का अर्थ क्या है, जो ऊपर है, ऊपर का अर्थ होता है धनात्मक और नीचे का अर्थ ऋणात्मक। तो ऊपर का अर्थ धनात्मक, नीचे नहीं है धनात्मक। ऊपर का अर्थ धनात्मक, नीचे का अर्थ ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक मतलब ऊपर जो उठा है वो नीचे जो उठा है। इसका अर्थ है धारा ऐसे गई फिर इधर आई, फिर धारा ऐसे गई इधर आई। तो अर्ध तरंग में क्या होता है, धारा ऐसे गई इधर नहीं आई, नीचे नहीं बना है, इधर नहीं आई, फिर धारा इधर गई लेकिन इधर नहीं आई, तो क्या हो गया, डिरेक्शन बदल गया। इसमें क्या है, धारा इधर गई और जब दूसरी बार नीचे नहीं गई फिर धारा उधर गई। कहने का अर्थ इसमें कंटिन्यू और तेजी, माने इसमें पूर्ण तरह से क्या हो गया, डिरेक्शन बदल गया। तो इसका क्या, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। माने क्या होता है, दिष्टकारी रेक्टिफायर, दोनों दो तरह से में पढ़ना है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो पहले हमें क्या देखना है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में हमें पढ़ना है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। इसमें क्या होता है कि देखिए, ये हमारा एसी हो गया। पीएन सनी डायोड का उपयोग बताया जा रहा है कि ये कहाँ पर उपयोग होता है। तो जैसे हमारा क्या हो गया, एसी अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर दिया जा रहा है। एसी का चिन्ह ऐसे होता है। अब डायरेक्ट हम एसी नहीं दे सकते हैं, यह भी आपको पता होगा। आपको ध्यान देना है, जिस यहाँ जो कुंडली से घुमाया गया है, इसकी संख्या कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा। यह इसलिए लगाया जाता है, ये पीरियड है। पीरियड का अर्थ होता है, जैसे ट्रांसफार्मर आप जानते हैं, ये ट्रांसफार्मर का चिन्ह है। कहने का अर्थ है इसलिए लगाया जाता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए। एसी डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाया जाता है। एसी क्या है, यहाँ पर एक लगाया गया है
प्रेरक, इसे हम अन्योन प्रेरक कहते हैं। ये लगाया गया, अन्योन प्रेरक का चिन्ह हो गया, माने AC डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, ऐसे अन्योन प्रेरक लगाया गया है। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं एक PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड। और हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं कोई, जैसे कुछ बल्ब लगा दिए, फैन लगा दिए, माने यहाँ से हमें लिया जाएगा आउटपुट, यहीं से हम धारा लेंगे आउटपुट, यहाँ से हम धारा लेंगे, और ये हमारा क्या है इनपुट। कहने का हमारा अर्थ है, आप इसे ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा दी जा रही है, ये प्रत्यावर्ती धारा ऐसी आ रही है यहाँ तक, ये अन्योन प्रेरक दिया गया है। अन्योन प्रेरक का अर्थ है कि डायरेक्ट हम AC से नहीं दे सकते, तो अन्योन प्रेरक का ये चिन्ह है, तो AC यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर जब आएगा प्रत्यावर्ती धारा है, AC जब यहाँ पर आएगी तो AC का काम क्या होता है, अगर एक बार माने 5 एम्पीयर धारा इधर गई तो फिर इधर आएगी। कहने का अर्थ है वो हर क्षण उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। चेंज होने का अर्थ है अगर ये सिरा प्लस है और ये माइनस, ध्यान दीजिए, तो धनात्मक अर्ध चक्र में धनात्मक अर्ध चक्र में अगर हम देखें, ये हमारा P सिरा है N, तो जब P सिरा को प्लस और N सिरा के यहाँ जुड़ा है माइनस से जुड़ा होता है, तो धारा ऐसे प्रवाहित होती है। बाइसिंग पढ़ा, बाइसिंग में जब P को प्लस से N को माइनस से जोड़ा जाता है, धारा प्रवाहित होगी। कहने का अर्थ है धनात्मक आधे, माने धनात्मक अर्ध चक्र, आधे चक्र के लिए, आधे का अर्थ एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस, 2 चक्र होता है। तो धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होगा कि P प्लस की भात माने प्लस से जुड़ा होगा, N माइनस से, और धारा प्रवाहित होगी। अगर हम देखें ऋणात्मक अर्ध चक्र में, ऋणात्मक अर्ध चक्र में देखिए, तो अब यह प्लस नहीं होगा, अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो या प्लस। अब जब यह प्लस से जुड़ा है और यह माइनस से, तो P वाला माइनस से, N वाला ये माइनस से, N वाला प्लस से, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। कहने का अर्थ ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा अर्धतरंगिष्टकारी का कि जब यह प्लस था या माइनस, तो धारा एक बार बही माने प्रवाहित हुई। अब जब यह माइनस हुआ तो यह प्लस, धारा नहीं गई, माने नीचे वाला ग्राफ नहीं बनेगा। अब फिर जब यह प्लस होगा, नीचे वाला ऐसे ग्राफ नहीं बना, तो फिर जब प्लस होगा तो फिर माने अगर बाइसिंग होगा, और जब फिर ऐसे होगा माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, तो पश्च बाइसिंग में धारा नहीं प्रवाहित होती है, तो ऐसे करके इसका ग्राफ बनता जाएगा। तो ये होता है हमारा अर्धतरंगिष्टकारी के रूप में पीन सन्नी डायोड का उपयोग किया जाता है। अब मैं दूसरा नंबर क्या देखना है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होता है, इसमें अर्ध तरंग में देखिए, यहाँ पर अर्ध तरंग, जहाँ अर्ध तरंग में एक अर्ध तरंग में क्या हुआ कि एक डायोड लगा है, इसमें 2 डायोड लगा होता है, एक यहाँ पर। अब आउटपुट हम यहाँ से नहीं लेंगे, आउटपुट यहाँ से लिया जाता है। एक या दो बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, अपने आप आ जाएगा। तो आउटपुट यहाँ लगा होता है, इस सर्किट हो गया, आउटपुट यहाँ से लेना होगा आपको। ये प्रतिरोध बनाया जाता है। प्रतिरोध का अर्थ है जैसे बल्ब जोड़ दिया जाए, पंखा, फ्रिज, कुछ भी कर यहाँ जोड़ दिया जाए तो उसमें कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर आउटपुट लिया जा रहा है, आउटपुट निर्गत धारा है
और यह निवेशी, इनपुट का अर्थ होता है निवेशी धारा, निर्गत धारा। अब अगर हम ध्यान दें इसमें, ये हमारा क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, तो धनात्मक अर्धचक्र में जब यह प्लस होगा और यह माइनस, तो धारा यह प्लस से माइनस से जुड़ा है तो धारा ऐसी आएगी। अब यह माइनस से जुड़ा है, ये पी है या एन, और धारा ऐसे नहीं आएगी, तो धारा ऐसी आई और ऐसे होकर चली गई। कहने का अर्थ है पहले चक्र में धारा प्रवाहित हुई। अब देखिए, अब ऐसे इधर ही डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पर लिखे x, मान ले इसे y, तो पहले धनात्मक अर्धचक्र में पहले के लिए माने पहले चक्र में x है, y है हमारा, तो धारा x से y गई, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी। ऋणात्मक चक्र में देखिए, अब यह क्या हो जाएगा प्लस, और यह हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया यह प्लस, कहने का अर्थ है p वाला माइनस जुड़ गया, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये पश्च बायसिंग है, लेकिन इसमें भी होगी। तो इसमें भी क्या हुआ, धारा ऐसे ही आएगी और x से y भी जाएगी, तो उसमें भी धारा x से y गई थी, इसमें भी x से y, डायरेक्शन एक है, तो इसका ग्राफ ऐसे, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे होता जाएगा और हमें क्या मिल गया DC। DC का अर्थ यही होता है कि धारा एक ही दिशा में जाए तो एक ही दिशा में आएगी, तो हमारा क्या बन गया DC का ग्राफ। इसमें भी धारा प्रवाहित होगा। तो आज मैंने एक ही वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है कि हमारा अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, नैज अर्धचालक क्या होता है, पीन संधि डायोड बताया, बायसिंग बताया और दृष्टिकारी बताया। तो इस वीडियो में हमने 1 शॉर्ट वीडियो बनाया है, इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर कर दिया है। आप किताब से इसे समझिए और पढ़िए। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ आया होगा तो मैं लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जिससे भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ आया, आप फिर से बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।